नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर अगस्त का राशिफल, मासिक फल तुला वालों के लिए। दोनों के लिए है, चाहे आपका लग्न तुला हो, मतलब कि आपके पहले भाव में इस तरह से 7 नंबर लिखा हो, या फिर जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां पर 7 नंबर लिखा हो, दोनों के लिए है। अंतर सिर्फ ये है, चंद्रमा मनसो जाता, मन से कैसा फील होगा, मन को कैसा लगेगा, सुख दुख एहसास जो हम लाइफ एक जीते हैं, जिसे कह सकते हैं कि संतों ने कभी कहा भी है कि जीवन एक माया है, सब मन का खेल है। तो वो चंद्रमा से देखते हैं। इंटेलिजेंट, बुद्धि, विवेक, चीज़ों को समझने के अकॉर्डिंग जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग वो लग्न से देखते हैं। तो यही सिर्फ अंतर है, दोनों लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली इस महीने। देखिए, ये पहला घर होता है, ये पहला घर है आपकी कुंडली का, और ये जो नंबर जो लिखा है ये आपकी राशि का नंबर है। घर यही पहला होगा। 7 नंबर लिखा है तो 7वीं राशि होती है तुला, या फिर हम उसको कहते हैं लिब्रा। इसीलिए तो आप तुला हैं, इसलिए आप लिब्रा हैं। जहां चंद्रमा है अगर वहां पर 7 नंबर लिखा है, इसलिए आपकी राशि जो है तुला है। तो आप उसको लग्न बना सकते हैं, मतलब कि आप उसको पहला घर बना सकते हैं। दूसरे घर में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर का मतलब होता है स्कॉर्पियोन, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। तो दूसरे घर में आपके 8वीं राशि है, ये तीसरा घर है। इस पे 9 नंबर ये धनु राशि है और यहाँ पर गुरु और केतु हैं। ये चौथा घर है। इसमें 10वीं राशि मकर है, जिसमें शनि बैठे हैं अपने ही घर में बकरी सश महापुरुष नाम का योग बनाकर। पर इसको कई बार ढैया भी कहा जाता है गोचर में। ढैया किससे होती है? चंद्रमा से होती है। जिनका लग्न है उनकी ढैया नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराते हैं शनि, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही ऐसे में रिजल्ट मिलता है। खास करके अगर आपकी दशा शनि की चल रही हो, राहु केतु की चल रही हो, या फिर शनि आपके चंद्रमा को देख रहे हो तो। और अष्टक वर्गा में आपके अगर कम पॉइंट हैं तो फिर ढैया कठिन हो जाती है। अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट है यहाँ पर तो उतना प्रॉब्लम नहीं आती है। यही कारण है, कुछ लोग आप कहेंगे भाई मेरी तो ढैया है पर मेरा तो फिर भी प्रमोशन हुआ, सही चल रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो ये जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये 5वां भाव है, यहाँ पर आपकी कुंभ राशि है 11 नंबर की। ये 6ठा भाव है, यहाँ पर मीन राशि है 12 नंबर, मीन राशि। और मंगल बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे। 16 तारीख के बाद मंगल जो है आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर कि मेष राशि है, जो पत्नी का भाव है, जो विवाह का भाव है, जो बिजनेस का भाव है, जो कॉन्ट्रैक्ट का भाव है। ये 8वां भाव है, इसमें वृषभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है। ये 9वां भाव है, इसमें मिथुन राशि है, राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठे राहु विदेश यात्रा कराते हैं नॉर्मली। स्त्रियों से फायदा भी हो सकता है, लक हो सकता है इनुस्त्रानी, मतलब कि फॉरेन जो लोग हैं उनके थ्रू। इसके अलावा एजुकेशन, टूरिज्म, आपको इंटरेस्ट रहेगा बहुत सारी चीज़ों में, विदेशी चीज़ें या फिर विदेशी कंपनी, यात्रा, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, ऐसी बातें हो सकती हैं अगर ये कुंडली में है और उसकी दशा महादशा चल रही है तो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा सिर्फ इंक्लिनेशन हो सकता है, आपको ऐसी सोच हो सकती है, आपको ऐसा चाहत हो सकती है, पर हो नहीं पाएगा अगर कुंडली में नहीं है तो। यहाँ पर 10वें भाव में सूर्य और बुध बहुत अच्छा सहयोग बना हुआ है। 10वें भाव में सूर्य और बुध तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है कि 11वें भाव मतलब कि लाभ भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी दोनों मिलकर 10वीं में बैठे हुए हैं। तो आपके बहुत ही जबरदस्त पदोन्नति, नया जॉब मिलना, पैसा आना, धन आना, सम्मान आना, सम्मान सहित धन आना, ऐसे नंबर 2 का नहीं, नंबर 1 का पैसा आना, कहीं से कोई बहुत बड़ा प्रमोशन हो जाना, या फिर पैसा खर्च करने के बाद भी उससे लाभ हो जाना, इस तरह के योग बने हुए हैं। और ये आपका 11वां भाव है जिसमें सिंह राशि है, ये 12वां भाव है जिसमें 6 नंबर लिखा है, मतलब कि कन्या राशि है। तो इस तरह से आपकी कुंडली दिखती है। तो अब हम एक एक ग्रह को देखेंगे, उसकी सारे दृष्टियां देखेंगे, सारे एस्पेक्ट देखेंगे और सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। कैरियर के ऊपर, मैरिड लाइफ पे ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, मतलब कि स्वास्थ्य के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनको, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सब चीज़ों को देखेंगे। ओवरऑल मैंने बताया कि भाई
अच्छा महीना है। जहाँ तक कि पैसे का, धन का, उसका सवाल है तो अच्छा है, पर क्या अच्छा है, क्या सावधानी रखनी है ताकि हम इसको वास्तव में क्रियान्वित कर पाएं, और वास्तव में ऐसा कब होगा, उन सभी बातों को एक करके देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहले घर से देखते हैं, तो उसमें कोई ग्रह नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में गुरु और केतु बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए जो गुरु हैं नॉर्मली व्यक्ति को बहुत ही अटैच करते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से। रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, और उनके लिए व्यक्ति बहुत कुछ करने की कोशिश करता है जीवन में। अपने भी बहुत सारे कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस, मतलब अपनी चीज़ों को छोड़कर उनके लिए लाइफ में आगे करता है। चूंकि यहाँ पे केतु आ गए हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगे। व्यक्ति समझने को चाहेगा धर्म को, धर्म ग्रंथों को, और उनके पीछे क्या छुपा है इस चीज़ों को। अगर ये जन्म पत्री में है तो 100% ऐसा होता है। अगर ये ट्रांजिट में आ रहा है तो फिर ये डिपेंड करता है आपकी राशि में यहाँ पर कैसे ग्रह हैं। अगर आपकी राशि में भी यहाँ पर गुरु है और गुरु के ऊपर आ रहे हैं तो हाँ, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको यात्रा से, कम्युनिकेशन से, ट्रैवल से, अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी में हैं, बैंक में हैं, या फिर आप कोई इस तरह के मोटिवेशन स्पीकर हैं, टीचर हैं बहुत अच्छे, धर्म से रिलेटेड, फिलोसॉफी से रिलेटेड, या फिर आप वकील हैं, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। पर यहाँ पर याद रखिए गुरु अभी वक्री हैं। वक्री हैं मतलब बड़ा निर्णय नहीं लेना है अभी, अगर आपका ये फील्ड है तो। केतु जो यहाँ पर है, नॉर्मली अगर केतु जन्म पत्री हैं में है तो अकेले केतु यहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं। अकेले केतु यहाँ पर जन्म पत्री में अच्छे नहीं होते हैं। व्यक्ति का कोई निर्णय पर टिक नहीं पाता, कोई मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करता किसी चीज़ के लिए, उसका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता तो है, पर नॉर्मली कुछ फोकस ज़्यादा नहीं होता। दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, पर एक ही चीज़ को पूरी तरह से नहीं सीखता है नॉर्मली। पर यहाँ पर गुरु आने से पिक्चर बदल चुकी है। अब यहाँ पर धर्म ध्वजा योगा बन चुका है गुरु केतु की वजह से। और गुरु जो यहाँ पर है तो एक तरह का पराक्रम योग बना हुआ है। तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में, तो पराक्रम की क्षमता रहेगी। कैसा पराक्रम? बुद्धि के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा, दिमाग के द्वारा आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। रिलेशनशिप में भी आपको इन चीज़ों को यूज करना है। रिलेशनशिप चाहे वो आपकी पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, प्रेमिका के साथ हो, या फिर बिजनेस डील हो, ज्ञान, नॉलेज, फिलोसॉफी, इसका यूज करना है तो चीज़ें बनेंगी, बातें आगे बढ़ेंगी। इस चीज़ का ध्यान रख, इस चीज़ का यूज करना है। किस चीज़ को छोड़ना है वो भी हम आगे देखते जाएंगे। अब जैसे चौथे घर की बात करें, यहाँ पर शनि है, ढैया चल रही है, जिनकी राशि है वो भी वक्री हैं, तो कार्य में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएंगी, वर्क ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको या तो भेज दिया है या फिर आपको भेज सकते हैं, वहाँ पर भी जाके आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। माता के साथ रिलेशन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मन के अंदर ऐसा लग सकता है कि अगर नंबर अच्छे भी हैं आपके और शनि आपका सही भी, तब भी मन के अंदर ऐसा हो सकता है कि हाँ पैसा है, बिजनेस है, पर कोई मुझको समझता नहीं है। एक मन के अंदर खालीपन यहाँ पर शनि क्रिएट करते हैं, चाहे वो पैसे की कमी के कारण या रिलेशनशिप की तरफ से, या फिर लोगों का साथ न मिल पाना, एक तरह की कमी महसूस होगी। और ये 100% है। आप चेक करना चाहें तो खूब चेक कीजिए, ऐसा ही होगा, खास करके अगर जन्मपत्री में ऐसा है तो। इसके साथ साथ दशा महादशा देखनी होगी, ये जरूरी है भाई। अगर आपकी दशा शुक्र की चल रही है और शुक्र आपके अच्छे हैं तो आपको तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, भले ही ढैया शनि की चल रही हो। ये याद रखिएगा, आपको शुक्र से फिर शनि को देखना होगा, और इस शनि को आपके जन्मपत्री के शनि से देखना होगा, तब हम 100%। पर ओवरऑल ऐसा होगा, ओवरऑल ऐसा ही होगा। अगर 100 लोगों की बात करेंगे तो उनमें से 60 के साथ ऐसा होगा, 40 का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई उनका जन्म हुआ है, उनकी अपनी एक कुंडली है, एक समय है, एक मिनट का भी हिसाब होता है। तो शनि यहाँ पर बैठे हुए ये चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, कैरियर में थोड़ा स्लोनेस ना आएंगे, बॉस के साथ थोड़ी अनबन करा सकते हैं, इसके साथ साथ माता के साथ तो घर के अंदर थोड़ा खिचपिच रह सकती है अगर आप शादीशुदा हैं तो। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो एजुकेशन में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बैठे शनि देखिए उनकी तीसरी दृष्टि जो है
वो छठे भाव पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु पर। 10वीं दृष्टि जो है दसम भाव पर पड़ रही है, और 7वीं दृष्टि जो है दसम भाव पर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। सूर्य सामने है तो पिता से बॉस से कुछ अनबन हो सकती है। हालांकि ये जो सूर्य है वो 11वें भाव के स्वामी है, और यहाँ पर जो बुध है वो 9वें भाव के स्वामी है, और शनि खुद केंद्र के स्वामी है, तो एक राजयोग भी बन रहा है। संघर्षों के थ्रू पैसा, धन, उच्च पद प्राप्ति ये सब होगा, पर अगर आप चाहें कुछ ना करें, सिंपली हो जाए, दिमाग ना लड़ाएं, मेहनत ना करें, तो हो सकता है कुछ ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्म प्रधान है ये संसार, और ये महीना खासकर कि ये कह रहा है कि आपको मेहनत करते रहना होगा, ट्राई करते रहना होगा। ये सोच के भाई कुछ नहीं हुआ तो ट्राई क्यों करें, तो कुछ नहीं होगा। प्लान आपको बनाना होगा, फिर उसको पालन करना होगा। जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक तो चलो, उसके आगे का रास्ता वहां से आपको दिखाई देगा। ये कही हुई कहावत है हिंदी की, बहुत फेमस, तो ये बात वास्तव में सच है, खास करके अगर आपका ऐसा शनि है तो जन्म कुंडली में। अच्छा, गुरु की जो हमने बात की तो उसके जरा दृष्टियां हमने नहीं ली। दृष्टि अगर गुरु की लेते हैं तो 5वीं जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, मतलब बुद्धिमानी से, स्पिरिचुअलिटी से, फिलॉसफी से, धर्म की बातों से, ज्ञान से आप अपनी पत्नी या अपने पति के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं सिंगल लोगों के लिए, जिन लोगों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, प्रेमी प्रेमिका नहीं है, उनके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं ये गुरु, जो कि करीब सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे, कि एक नए रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। एक नए रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, पर खास ख्याल रखना है कि रिश्ते की शुरुआत में गुस्सा, एगो, इन सब चीज़ों को नहीं लाना है। अहंकार, इसको नहीं लाना है। गुस्सा, अहंकार और आलसपन, इस चीज़ की वजह से कोई बनता हुआ रिश्ता टूट भी सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मंगल जो है 16 तारीख तक 12वें भाव को देख रहे हैं, और 12वां भाव जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ किसी रिश्ते की शुरुआत को भी बताता है। इसके साथ यही भाव जेल को दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, मॉनेस्ट्रीज को दिखाता है, बाहर विदेश को दिखाता है, और योगा, तपस्या, मेडिटेशन, समाधि, बहुत चीज़ों को दिखाता है। उस वर्ल्ड को दिखाता है जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसको हम छू नहीं पाते हैं, पर वो है। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, जो गुरु की 7वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर राहु और शुक्र बैठे हैं। तो गुरु की दृष्टि 7वें भाव, इस पर 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ना अच्छा है। पिता के साथ फिलॉसफी की तरफ, यात्राओं की तरफ, दूसरे धर्म आदि की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। चूँकि गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा आपका, अपने धर्म के प्रति भी थोड़ा बहुत लगाव रहेगा। पर यहाँ पर जो राहु, जो शुक्र आए हुए हैं, ये आपको दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन, दूसरा कंट्री, दूसरा देश, दूसरे व्यक्ति, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई स्त्री या पुरुष आ सकता है जो दूसरे नज़रिए का है, हो सकता है दूसरे नज़रिए का, दूसरे देश का, दूसरी भाषा का, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी आपसे थोड़े से अलग हैं, उनसे आपकी दोस्ती, किसी रिश्ते की शुरुआत कुछ हो सकता है। इस तरह की संभावना लेकर आ रहा है ये अगस्त का महीना। अच्छा, जो गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो लाभ भाव पर पड़ रही है, जहां पर 16 तारीख के बाद बुध और सूर्य भी आ जाएंगे। तो 16 तारीख के पास कुछ भयंकर बड़ा लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। अब ये लाभ आपको ज़्यादा होने के चांसेस हैं, पर इसके साथ साथ आपके बड़े भाई, आपके सीनियर्स, आपके जानने वाले जो कुछ आपका जो सर्किल है, उनको भी लाभ होगा, और उनकी सहायता से फिर आपको भी लाभ होगा। आपके पिता का भी प्रमोशन हो सकता है, उनको भी कहीं से कोई धन आदि इस तरह की संभावना हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके 16 तारीख तक, क्योंकि एक तो शनि यहाँ पर है ही, और 16 तारीख तक सूर्य की दृष्टि भी रहेगी, और राहु की जो दृष्टि है वो इस पर नहीं है। ये अच्छी बात है। मंगल की बात करें तो हम अभी मंगल की बात पे आते हैं। मंगल की अगर बात करें तो मंगल 16 तारीख तक छठे भाव में है। रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, आप में मेहनत लाएंगे, आप में हिम्मत देंगे, और आपका कोई कर्जा वर्जा अगर चल रहा है तो उसको उतारने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर गोल ओरिएंटेशन रहेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, पैसा भी लाएंगे, इस तरह का है। पर खर्चा ला सकते हैं, अचानक से कोई खर्चा ला सकते हैं,
पत्नी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मंगल है वो सप्तम के स्वामी हैं और छठे में जा रहे हैं। पत्नी की सेहत का और आपस में थोड़ी खिटपिट करा सकते हैं। यहाँ से मंगल जो 12वें भाव को देख रहे हैं, यात्रा भी करा सकते हैं, पर कोई अचानक से खर्चा भी ला सकते हैं। ये खर्चा ना आए इसके लिए क्या करना है? मंगल से संबंधित कुछ पुण्य कार्य करना है, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के जो गुलदाना जो होता है उनका प्रसाद बांट देना, हनुमान जी को कुछ सिंदूर लगा देना। उस सिंदूर ऐसा हो जिसमें कि चांदी का वर्क ना हो, क्योंकि उसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो उतना अच्छा नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आप खुद ही घर पे बना के थोड़ा सा उनको लगा सकते हैं। यहाँ मेन बात है आपकी भावना, भावना भवतारिणी। इसके साथ साथ जब भी पूजा करें, जब भी कोई व्रत रखें, तो उसको सिर्फ पढ़े ना, उसको सिर्फ सुने ना, उसको अपने जीवन में उतारें। हनुमान जी के गुणों को समझें, किस तरह से उन्होंने किसी चीज़ की परवाह किए बिना अपने प्रभु की पूजा के लिए कहिए या सहायता के लिए लंका पार, समुद्र पार तक गए, रावण से युद्ध किया और उसके पास वापस उनको छोड़ने आए। उन्हें क्या मिला? सिर्फ अपने डिवोशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए। ये चीज़ आपको अपने अंदर लानी है, तभी हनुमान जी भी आपसे खुश होंगे और भगवान श्री राम का और माता सीता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ पढ़ने से वो कहेंगे भाई पढ़ तो रहा है, पर उसकी तो मतलब पढ़ ही रहा है, उससे कुछ उतारना भी तो है जीवन में, तब तक लाभ नहीं होगा। याद रखिए। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई हम तो इतना पूजा कर रहे हैं पर लाभ नहीं हो रहा है। भाई उस पूजा को करने का मतलब है कर्म में लाइए। करना, पूजा करना, कर मतलब हैंड, हाथ, करिए, कर्म में लाइए। यहां से जो मंगल हैं वो चौथे भाव को देख रहे हैं, अपने से चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4 नवम भाव पर, जहां पर राहु और शुक्र हैं। कामुकता बढ़ाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अच्छा है। और जो मंगल हैं किस भाव के स्वामी हैं? 7वें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव से नवम भाव को देख रहे हैं। तो धन लाभ करा सकते हैं, मुलाकात करा सकते हैं आपके प्रेमी से, आपके प्रेमिका से, होने वाली पत्नी से, और ये मुलाकात कहीं यात्रा के थ्रू हो सकती है। धन लाभ भी किसी यात्रा से, फिलॉसफी पे, रोग ऋण शत्रुओं से भी आप लाभ हो सकता है। या फिर अगर आप वकील हैं तो आपका तो काम ही ऐसा ही है, ऐसे लोगों से जो रोग ऋण शत्रु का जो वहाँ पे होता है ना, केस चलते रहते हैं, तो उसके थ्रू आप कोई केस, आपका कोई बड़ा केस आप जीत सकते हैं, आपको कोई नया केस मिल सकता है अगर आप वकील हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तब भी आपके लिए अच्छा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तब भी आपके लिए अच्छा। अगर आप पुलिस मिलिट्री में हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। अब इसका लाभ कितना होगा डिपेंड करता है इसकी महादशा चल रही है या नहीं चल रही है, और जिसकी महादशा चल रही है उसकी अंतर्दशा में कहीं मंगल तो नहीं है। और अगर नहीं भी हैं तो जो महादशा चल रही है वो कैसी हैं? अगर वो अच्छी हैं तो ये मंगल भी थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अगर वो अच्छी नहीं है तो मंगल तो फिर आप उसको फील नहीं करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी तो जरूर फील करेंगे अपने अंदर से। इसका लाभ लेने के लिए फिर हनुमान जी की पूजा की जा सकती है, उनको समझा जा सकता है, उनके नक्शे कदमों पे चलना होगा, तब उसका सही लाभ होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, बहुत अच्छी नहीं कही गई है। खर्चा करा सकते हैं, अचानक से खर्चा आ सकता है, नींद में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल टेंशन हो सकता है। 8वीं दृष्टि जो है आपके लग्न पर है, अधैर्यता, गुस्सा, इससे आपको बचना है। मंगल में एनर्जी बहुत है पर अधैर्यता देते हैं। किसी काम को जल्दी से निर्णय लेने ना, पूरा सोचे बिना भी बस हो जाए, अभी हो जाए, भले गलत हो जाए पर हो जाए, अभी होना है। ऐसा आपने लोगों को देखा होगा कि उनको चाहिए कि अब हो, बस हो जाए। अब गलत सही से उनका ज़्यादा मतलब नहीं है, बस पहुंच जाएं, बस पहुंचने चाहिए अभी। एक्सीडेंट हो जाए जल्दी में तो नहीं, उसको बारे में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य से काम करें, किसी भी बात को सोच समझ कर करें। इस तरह के यहाँ पर योग हैं। अच्छा, मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, 3री दृष्टि शनि की मंगल पर है। तो धैर्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप आलस्य में आ जाएं। आलस्य में और धैर्य में अंतर है। धैर्य का मतलब है इतना पेशेंस होना कि आप उस चीज़ को समझ के, देख के पूरी तरह से, हाँ भाई ऐसे होगा, अगर ऐसे होता तो ऐसे करना है, ये आपने प्लान बना लिया। इसके अलावा एक
एक थोड़ा सा जगह भी छोड़ दे कि भाई कोई नई चीज़ भी आ सकती है, क्योंकि पूरी तरह से आप किसी चीज़ को करके कि भाई 100% श्योर हो जाएं कि इस रास्ते पे कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो और तब आप घर से निकलें, ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्य करना भी ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप हर चीज़ को देख लें, ये संभव नहीं है। कुछ चीज़ें तभी देखी जाती हैं कब होती हैं वो। हाँ, आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए किसी मान्य व्यक्ति से उन सलाह लीजिए, थोड़ा बहुत आपका प्लान होना चाहिए, एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे कदम रखना चाहिए अपने कार्य की तरफ, काम की तरफ, तो सब सही होगा। मंगल की सारी दृष्टियों की हमने बात की। अब हम राहु को देखें तो राहु नवम भाव में है। पिता का थोड़ा सा ख्याल रखना है, रिलेशनशिप्स में थोड़ी मर्यादा का रखना है। यात्रा के वक्त मंदिर में, फिलॉसफी की क्लास में, नौवें भाव से जुड़ी हुई जो चीज़ें, ऐसे धर्म स्थान हो गए, विद्या का स्थान हो गया, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, वैसे यूनिवर्सिटी ज़्यादा है 9 से, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है आपके होने वाले पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका से। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब ये राहु आपको किसी दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन, उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ले जाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके बीच और आपकी पत्नी के बीच अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। यहाँ से राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ती है, तो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एक कामुकता, आगे बढ़ने की इच्छा जीवन में भी देंगे, भौतिकता को पाने की, मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, इस सब की इच्छा को भी देंगे, पर थोड़ा सा इल्यूजन भी दे सकते हैं, मतलब कि लाभ में, लालच में आप सच्चाई ना देख पाएं, इस तरह की चीज़ें राहु कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। राहु की सीधी दृष्टि जो गुरु पर पड़ रही है, तो आपको अपने गुरुओं से बना के रखनी है, धर्म के पथ पर चलना है और अपने धर्म का भी उतना ही इज्जत करनी है। उसके बाद अगर आपका मन है तो दूसरे धर्म को भी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसमें भी आपको वही मिलेगा, नया कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे धर्म एक ही तरफ जाते हैं, वो है ईश्वर। और जब धर्म खत्म हो जाते हैं उसके बाद ईश्वर शुरू होता है। याद रखिए, धर्म ईश्वर तक जाने का रास्ता है, पर जहाँ ईश्वर शुरू होते हैं वहाँ कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। तो आपका धर्म अपने आप में 100% कैपेबल है आपको ईश्वर तक ले जाने में, अगर आप उसको सत्य में समझ पाएँ, उसका सार समझ पाएँ। उसमें हर धर्म में कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं जिनका मिस इंटरप्रिटेशन गलती से हो जाता है, या लोग कर देते हैं, पॉलिटिक्स घुसा देते हैं, पर रियली में वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो बच्चों के भाव पर पड़ रही है, मतलब कि बच्चे थोड़ा कम सुनेंगे, उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। वो हो सकते हैं किसी यात्रा के लिए जाएं, कहीं फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं। बच्चों के थ्रू आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि वो आपकी हो सकता है उतनी बात ना माने, तो उनको प्यार से समझाइए, ज्ञान से समझाइए, क्योंकि राहु को सिर्फ ज्ञान से कंट्रोल में लाया जा सकता है, ना तो शक्ति से, ना इमोशन से, ज्ञान से, रीजन दे के क्यों नहीं करना है, क्या करना है, किस लिए, बुद्धि के थ्रू समझाने की कोशिश कीजिए। बच्चे आपकी सुनेंगे, वो आपकी बात मानेंगे। इसके लिए पहले आपको उनको समझना होगा, उनकी पोजीशन को समझना होगा, उनकी सोच को समझना होगा, और अपनी आपकी जो सोच है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेना होगा। थोड़े दिन के लिए आपको खुद बच्चा बन के सोचना होगा उनकी स्थिति को, फिर आप उससे, उनकी स्थिति से ले जाकर अपनी स्थिति तक उनको धीरे धीरे ले जाने की कोशिश करें। नहीं तो उनकी बात जो है आपके समझ में नहीं आएगी, आपकी बात उनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप एक लेवल पर नहीं हैं। यही कारण है कि भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण बात शुरू करते हैं तो अर्जुन के लेवल से करते हैं और फिर धीरे धीरे अपने लेवल की तरफ ले जाते हैं। अगर वो पहले ही अपने लेवल से बोलते, ईश्वर की तरह बोलते, तो अर्जुन समझ ही नहीं पाते, उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो ये बात समझिएगा, अगर बच्चों से आपको बातें मनवाना भी है, सही बातें तक उनको ले जाना भी है, तो पहले उन्हें समझ के, उनकी स्थिति को समझ के ही, उससे ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सूर्य और बुध की, बहुत
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन 10th भाव में बना हुआ है 15 तारीख तक। उसके बाद 16 तारीख से यही कॉम्बिनेशन लाभ भाव में बना हुआ है। मुबारक हो आपको। अगर आपकी कुंडली में भी अच्छे योग हैं, अगर आपकी भी सूर्य बुध की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है और अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के बारिश होगी, करोड़पति बन जाएंगे, या फिर प्रमोशन हो जाना, कोई ऐसी बड़ी घटना, अच्छी शुभ घटना होने के बहुत चांसेस हैं। बाहर से, फॉरेन से, धर्म के थ्रू, पिता से, बॉस से, यात्रा से बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सर्किल से, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा हो सकता है, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं और बहुत कुछ इस महीने हो सकता है। हालांकि मेहनत बहुत करनी होगी, हार नहीं मानना होगा, क्योंकि शनि यहीं है, कहीं गए नहीं हैं। शनि के लिए अंधे लोगों की, गरीब लोगों की, लंगड़े लूलों की, ऐसे लोग जो पेशेंट्स हैं उनकी मदद करना जितनी हो सके, ये सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा उनकी कोई सलाह दे देना, अगर आपके पास पैसा नहीं है उनको सही सलाह देना, उनका सम्मान करना, ये कर्म है जो इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, कर्म सिर्फ कर्म के लिए होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए, उसके रिजल्ट के लिए नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट तो आप मिलेगा ही, वो तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, पर अगर आप इच्छा पूर्ति के लेकर अगर उसको करते हैं तो अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप निराशा में आ जाएंगे। अगर आप उसको एक कर्म के रूप में, धर्म के रूप में इस चीज़ को समझ के कि ये मेरा धर्म है, कर्म है, उनकी सहायता करना, हम सब एक हैं, करते हैं, तो उसका रिजल्ट पहली बात तो ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, आप पॉजिटिव रहेंगे और वो आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगा, ईश्वर से दूर नहीं, आप उसका सही उपयोग कर पाएंगे। और सूर्य के जो इफेक्ट हैं उनको अगर आपको बढ़ाना है तो पिता की इज्जत करें, पिता जैसे लोगों को प्रणाम करें, उनका ध्यान रखें, अपने जो पूर्वज हैं उनका ध्यान रखें, अपने भाई बहन, उनका मौसी जो बुध हैं वो उसको दिखाते हैं, उसका ख्याल रखें। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे उपाय जरूर हैं, पर अगर इनको आप करते रहते हैं तो लाभ अवश्य होगा। इसके साथ साथ सेफ्रॉन जो केसर होता है गुरुवार को, उसका तिलक माथे पर यहाँ पर लगा सकते हैं, जीवा पर और नाभि में लगाएं, इससे गुरु की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अपने गुरुओं का आदर करें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जब टाइम मिले जाकर बैठ सकते हैं। अपनी वहाँ पर कुछ मांगना नहीं है, वहाँ बैठकर उस एनर्जी को फील करना है, उस ईश्वर को फील करना है। अगर आप उसे फील करेंगे तो आप खुशी महसूस करेंगे, आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, और अगर पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, अगर आप अंदर से हैप्पी हैं तो सही कर्म करेंगे, सही कर्म की तरफ आकर्षित होंगे और सही रास्ते पे चलेंगे तो भविष्य तो सुनहरा होगा ही, इसकी गारंटी है 100%, बशर्ते कि आप सही रास्ते से जाएं। तो ये था मेरी तरफ से तुला का अगस्त का राशिफल। आपको अगर पसंद आया, आपको लगता है कि भाई इससे कुछ आपको लाभ हुआ है, दूसरों को भी लाभ हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ इससे पहले कि मैं वीडियो समाप्त करूं, थोड़ी सी त्योहारों की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो चंद्रमा है, अगर किसी का चंद्रमा उतना अच्छा नहीं है तो उनके लिए खास कर है 3 अगस्त का दिन, उस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत करने से चंद्रमा जो है शांत होते हैं, अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा के लिए लोग पानी दे देते हैं, रात को पानी रखते हैं अपने सिरहाने और उसको पानी फिर पौधों में दे देते हैं। पौधों में पानी देना मतलब शुभ माना गया है। भगवान शिव को भी आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि शिव से तो सारा संसार है, तो आप उनको कुछ भी दे सकते हैं। उस ग्रह से संबंधित चीज़ें से शिव का जो है अभिषेक कर सकते हैं। जो भी ग्रह खराब है तो उससे उसका अभिषेक कर सकते हैं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। 12 तारीख की 12 अगस्त की जन्माष्टमी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद 15 अगस्त को जो है अजा एकादशी है, जो हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई है। इसको कहा गया है कि इसके करने मात्र से बहुत सारे पुण्य मिलते हैं इस व्रत से। इसके सुनने से ही आपके पाप जो हैं प्रभु माफ़ कर देते हैं और आपको अच्छे धाम की प्राप्ति होती है मृत्यु के उपरांत, और यहाँ इस जीवन में भी सुख मिलता है।
तो ये सब बातें क्यों होती हैं ये समझना होगा। पहले आपको ये समझना होगा कि कहा गया है सच्चे मन, सच्चे दिल और सभी के लिए शुभ भावनाएं लेकर व्रत करा जाता है। तो इस तरह करना बड़ा कठिन है, क्योंकि लोग तो 1 घंटा सच्चा मन, सच्चा दिल, सभी के लिए शुभ भावना करना डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी शमशान में ऐसा होता है कि व्यक्ति इस तरह की भावना पर आ जाता है, पर रियल लाइफ में अगर आप ऐसा कर सकते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सबके लिए शुभ भावना से व्रत करते हैं, ईश्वर के लिए, अपने लिए नहीं, तो इससे आपके पाप मुक्त अवश्य हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा करने से आप लगभग सत्य के करीब आ जाएंगे, आपका ईगो खत्म हो जाएगा और आप इसके बाद हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहेंगे। और इतना बड़ा बदलाव अगर आप लाएंगे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ईश्वर आपके पापों को भी माफ़ करेंगे और आगे के लिए आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। इसके अलावा ये जो कहानी है हरिश्चंद्र जी की, जरा उसको सुनिएगा। धर्म की ऐसी कहानी कम ही मिलती है, ऐसी कर्तव्य परायणता के उदाहरण मैंने नहीं देखा। तो सबसे जो मार्मिक कहानियों में से एक है हरिश्चंद्र जी की कहानी। तो इसको सुन लेने से ही बोलते हैं कि सब पाप धुल जाते हैं। अब यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ सुन लेना नहीं है, सुन के जीवन में उतार लेना है, करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आपके सारे पाप धुल जाएंगे, इस बात में कोई शंका नहीं है। पर वो सुन के दिमाग में नहीं, जीवन में उतारना है, कर्मों में उतारना है। अच्छी बातों को सुनने से या फिर पढ़ लेने से या फिर रिपीट करने से ही कोई सफल नहीं हो जाता, आगे नहीं हो जाता, आगे नहीं चला जाता। उनको जीवन में उतारना होता है, उन पर चलना होता है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ इस कहानी का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, जिन लोगों को अच्छा लगता है वो सुन सकते हैं। ये कहानी है हरिश्चंद्र जी की कि वो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में वो अपना जो दान कर देते हैं सारा राज विश्वामित्र को। तो सपने में भी अगर वो कुछ दान करते थे तो उसको रियल में दान कर देते थे, इतने दानवीर थे। जो जीवन में आप करते थे वो तो करते ही थे, तो इसलिए उन्होंने अपना सारा राज्य दान कर दिया। उसके बाद भी विश्वामित्र जी ने उनसे कुछ सोना मांगा तो उनके पास देने को कुछ था नहीं, तो इस वजह से उनको अपनी पत्नी, अपने पुत्र और खुद को भी बेच दिया। इसके बाद वो दास बन गए एक शमशान में, और वो जो दास बने एक्चुअली उनकी परीक्षा थी। जिनके वो दास बने भगवान शिव के ही अवतार थे, जो वहाँ पर उनके जो मालिक बने। तो एक दिन रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे मरघट में। उनकी ये ड्यूटी थी कि मरघट में ड्यूटी करना, कोई आए तो उससे टैक्स लेना, कर लेना, ताकि वो मुर्दा गाड़े वहाँ पर उसकी या जलाए। इसके लिए जलाना होता है हमारे यहाँ, तो जलाए उसके लिए। तो उनकी पत्नी आती हैं एक पुरानी सी साड़ी में, आप उनके पुत्र को लेकर, जो मर जाता है। तो इस मार्मिक घटना में ऐसे मोड़ पर भी जो एक राजा से एक इस स्थिति में आ गए, पुत्र मर गया और पत्नी रोती हुई आई कि मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है, तब भी उन्होंने उनसे कर मांगा कि मैं कर लूँगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपने मालिक से ये धोखा नहीं कर सकता, मुझे सही रास्ते पर ही चलना है। तब उन्होंने ऐसा मांगा तो सभी जो देवता हैं वो प्रकट हो गए और उसके बाद इस तरह का वरदान दिया, कहा कि इस तरह की जो कहानी को सुनेगा उसके पाप मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब करना नहीं, उसको सिर्फ सुनना नहीं, उसको करना, उसको जीवन में उतारना है, उसका अर्थ समझ लेना है। तो ये थी कहानी अजा एकादशी की। इसके बाद 29 तारीख की परवर्तनी एकादशी है, जो वामन अवतार और श्री बलि महाराज से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने प्रताप से सारे तीनों लोकों पर अपना अधिकार किया था धर्मपूर्ण। तो भगवान विष्णु ने फिर वामन अवतार रखा था देवताओं की प्रार्थना पर, और उसमें उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी। तो श्री बलि ने तीसरे पग के लिए अपना सर दे दिया था कि भाई मेरे सर पे रखिए तीसरा। तो बहुत महान कहानी है ये भी, इसका भी अर्थ समझिएगा। इसके अलावा चंद्रमा के लिए 30, 16 और 17, 30 और 16 को प्रदोष व्रत, 17 को महाशिवरात्रि है। ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। शिव आनंद है, शिव ज्ञान है, इसीलिए व्यक्ति कैसा भी हो उसके अंदर आनंद और ज्ञान, उसकी तलब, उसकी खोज रहती है। वो उसको आजकल फेसबुक में ढूंढे या वाइन में या लड़की में या फिर धर्म ग्रंथ में, पर एक्चुअली में ये ज्ञान की खोज है। ये
आनंद की खोज है। वो क्यों है? क्योंकि हम उसके एक छोटा सा कण है, हमारे अंदर उसके गुण हैं। तो ये था जिनका चंद्रमा है, जिनके शिव भक्त हैं। इसके अलावा 19 तारीख की अमावस्या है, जिनकी कुंडली में पितृ श्राप है, शनि अच्छे नहीं है, राहु अच्छे नहीं है, तो इस दिन दान पुण्य व्रत करने से उनको अवश्य लाभ होगा। और 16 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, धार्मिक दिन है। जो लोग इसको पूजा करते हैं उनकी आत्मा को प्रबलता मिलती है और स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिकता की जो यात्रा है उसमें बहुत बल मिलता है। इसके साथ साथ अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं, समझ पाना और कंट्रोल कर पाना सीखता है व्यक्ति जब व्रत रखता है, तो इससे उसके जीवन में आगे बढ़ने में भी बड़ी सहायता मिलती है। और ये जो सिंहा एकादशी है आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो अगर मतलब अपने बड़े भाई से, कुछ अपने बॉस से, सीनियर से आपकी कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह की है, तो उसमें ये एकादशी आपको सहायता करेगी। इसके अलावा आपका लाभ बढ़ाएगी, आपका जो है फेम जो होता है, यश बढ़ाएगी। तो ये था मेरी तरफ से अगस्त का तुला राशि का मासिक फल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।